What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में. नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में. और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है इसके पीछे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्पज़ है. आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीवी रमन, इनके द्वारा रमन इफेक्ट यहाँ पर इजाद किया गया था. ये था 28 फरवरी 1928. इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ भी 28 है और यहाँ पर भी 28 है. तो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये फिर नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया तब से, और फिर ये हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जा रहा है. अगर बात करें यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था इनको इसके उपलक्ष्य में, ये खोज करने के लिए, यानी कि रमन इफेक्ट के लिए इनको 1930 में. और ये इस बार की जो थीम है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है. साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर द साइंस, ये है इस बार की थीम. यानी कि जो साइंस है वो लोगों के लिए है और जो लोग हैं वो साइंस के लिए है. इस तरीके की थीम है अब की बार की. और इसके साथ में साइड में मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा. यहाँ पर जो 106वां सेशन इंडियन साइंस कांग्रेस का अब की बार देखने को मिला, ये अब की बार पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आप लोगों को देखने को मिला. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम भी आप लोगों को याद रखनी है. पूछा जा सकता है कि अब की बार का जो इंडियन साइंस कांग्रेस का कौन से नंबर का सेशन हुआ. दूसरा क्वेश्चन, ये इसकी अब की बार की थीम क्या है, ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया. तो ये सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है. तो जो थीम है यहाँ पर ये फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसकी यहाँ पर है साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस. तो दोनों के बीच में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है. क्वेश्चन बन सकता है काफी इंपॉर्टेंट, हल्का सा आइडिया दोनों के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा. चलिए इसी बहाने से थोड़ी आप लोग हिस्ट्री पढ़ पाएंगे. आप लोग ये बताइए जो 106वां सेशन यहाँ पर इंडियन साइंस कांग्रेस का भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आखिर पहला सेशन कब हुआ था. यहाँ पर पहले सेशन के बारे में आप लोगों को बताना है. इंडियन साइंस कांग्रेस का कब स्टार्ट किया गया था ये आप लोगों को बताना है. थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, बेसिक पर्पज ये है ताकि आप लोग हल्की सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में एक्स्ट्रा और जान सकें. आगे बढ़ता हूं, नजर डालते हैं एक छोटे से क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, भले ही जीरो क्यों ना हो. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जिसका एम यहाँ पर बोला गया है यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कवरेज करने की बात की जा रही थी एवरी सिटीजन को. तो कितनी स्पीड प्रोवाइड कराने की बात की गई थी एवरी सिटीजन को, ये आप लोगों को बताना है. पंचायत की जो बात की गई थी वो 10 Gbps की बात करी थी हम लोगों ने. अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि एवरी सिटीजन, पंचायत को तो हम लोगों ने बोल दिया था, लेकिन एवरी सिटीजन के लिए क्या यहां पर टारगेट रखा गया है, ये यहां पर 2022 तक का. तो देखते हैं इसको कंप्लीट कर पाएंगे. पहले आप लोग टारगेट बताइए. एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप लोग एडीबी बोलते हैं, और इसका फिलीपीन में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है. 150 मिलियन का लोन अभी यहां पर इसके लिए दिया गया इंडिया में. फर्स्ट मल्टी स्किल पार्क ये ये इंप्लीमेंट करने के लिए, इनके बनाने के लिए, तो किस एरिया में बनाने की बात की गई. ये मल्टी स्किल पार्क, अलग अलग तरीके की स्किल लोगों को सिखाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में काम दिया जा सके. तो उसके तहत ये बात की जा रही है. आगे बढ़ते हैं. तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रोजेक्ट उन्नति एक इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री का, ये आप लोगों को बताना है. इसी के साथ में यहां पर जो एम है ये ऑपरेशनल करने के लिए है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, खासकर किस तरीके के पोर्ट की, माइनर पोर्ट या फिर मेजर पोर्ट. माइनर पोर्ट और मेजर पोर्ट में डिफरेंस क्या होता है. माइनर पोर्ट जो होते हैं वो राज्य गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और जो मेजर पोर्ट होते हैं वो सेंट्रल के अंडर में आते हैं. तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम किया गया और कौन से पोर्ट यहां पर ये डेवलप करने की बात की गई प्रोजेक्ट उन्नति के तहत. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली कई बार पास्ट में भी देखा जा चुका है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पराक्रम पर्व हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था जब यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में उरी अटैक हुआ. उसके बाद में हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की 29 सितंबर, तो उसके उपलक्ष्य में पराक्रम पर्व यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 2018 में. तो ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी कंट्री में ये किस डेट, हालांकि डेट मैंने अभी बताई आप लोगों को, डेट तो चलिए आप लोगों को पता चल गई, कौन से ईयर में हम लोगों ने कंडक्ट कराई थी ये आप लोगों को बताना है. जिस तरीके से अभी एयरफोर्स के द्वारा एक स्ट्राइक की गई यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर, तो ये एक अलग स्ट्राइक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक कंप्लीटली अलग थी. तो ये किस ईयर में हमारे द्वारा कराई गई पाक ऑक्युपाइड वाले कश्मीर में, ये आप लोगों को बताना है. इसी के साथ में अभी आप लोगों को पता है ये स्ट्राइक की गई, ये जो स्ट्राइक की गई अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के द्वारा, ये पाकिस्तान के कौन से एरिया में की गई है. जो सेकंड स्ट्राइक, जिसको सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक भी हम लोग बोल रहे हैं, उसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा.
यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई लोकपाल सर्च कमेटी, तो किसकी रिकमेंडेशन के यहां पर अध्यक्ष में यहां पर इसको रखा गया, चेयरमैनशिप का आप लोगों को नाम बताना है, यानी कि उन पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड रेबीज डे, आप लोगों ने सुना होगा कई बार, जिस तरीके से जानवरों के काटने से कि रेबीज की बीमारी हो जाती है, नॉर्मली कुत्ते का नाम लिया जाता है। आप लोगों को बताना है किस दिन सेलिब्रेट करते हैं कि ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इंडिया रैंक की बात की जा रही है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2018 में हमारी रैंक क्या देखने को मिली। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कहीं पर आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इनसे रिलेटेड, या कहीं आप लोग को स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो कई सारे मार्क्स आप लोग यहां पर गेन कर सकते हैं। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और स्कोर अपना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए इसके बाद में फिर आंसर देखते हैं क्या क्या आंसर है इन सबके। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर जो एवरी सिटीजन को ये यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करने की बात की गई, स्पीड ये है 50 Mbps, और अगर पंचायत की बात करें तो यह है 10 Gbps। तो इसके बारे में डिफरेंस आप लोगों को रखना है, हर एक सिटीजन को 50 Mbps और जो पंचायत है उनको यहाँ पर 10 Gbps। बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टी स्किल पार्क के बारे में, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हमारी कंट्री को लोन दिया गया, ये कितना 150 मिलियन का। तो इसके तहत यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश में मल्टी स्किल और जो हमारी कंट्री का फर्स्ट इस तरीके का पार्क होगा, ये आप लोग को आइडिया रखना है। उन्नति जो यहाँ पर ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, जो माइनर प्रोजेक्ट है, माइनर पोर्ट है हमारी कंट्री के, उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। सॉरी यहाँ पर ये माइनर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर थोड़ा सा इसका आइडिया रखिएगा। ये है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग यहाँ पर सेंट्रल हो गई हमारी बॉडी, तो ये यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट के लिए काम करती है, यानी कि मेजर पोर्ट आएगा यहाँ पर, ना कि माइनर पोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको, अब आप लोग कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। गलती मेरे द्वारा की गई, यहाँ पर मैंने माइनर लिख दिया, पर लेकिन कहीं इनडायरेक्ट वे में आप लोग इसको कभी भूलेंगे नहीं। उन्नति की बात की गई तो अब माइनर पोर्ट है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, आप लोग को बोल देंगे माइनर पोर्ट, मेजर और माइनर पोर्ट इनमें से कोई नहीं, तो इस तरीके से स्टेटमेंट आप लोगों को दे देंगे। तो ये माइनर पोर्ट नहीं है, यहाँ पर मेजर पोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पर पराक्रम पर्व ये इनोग्रेट किया गया था जोधपुर राजस्थान में, जो कि यहाँ पर 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी सर्जिकल स्ट्राइक की। इसी के साथ में यहाँ पर सितंबर 29, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जो पाक ऑक्युपाइड एरिया में हमारी कंट्री के द्वारा, खासकर आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। तो पहले हम लोगों ने आर्मी की पावर देखी और अब हम लोगों ने एयरफोर्स की पावर देखी, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान में सेकंड स्ट्राइक एयरफोर्स के द्वारा की गई। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये जो कमेटी थी ये है यहाँ पर रंजन देसाई, इनकी चेयरमैनशिप में यहाँ पर ये कमेटी, जो कि लोकपाल सर्च कमेटी से रिलेटेड थी। आइडिया रखिएगा। 28 सितंबर ये वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में 158 इंडिया की रैंक रही यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल वो होता है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अच्छी हेल्थ मिले, अच्छा एजुकेशन मिले और उसके बाद में इंप्लॉयमेंट करे, तो एक तरीके के कैपिटल का काम करता है वो कंट्री के लिए। कहने का मतलब यहां पर ये है, कंट्री के लिए वो फिर एसेट बन जाता है, यानी कि कंट्री को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है अगर एक प्रोडक्टिव इंसान ऐसा हमारी कंट्री में रहेगा। तो जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये आप लोगों को चेंज मिल जाएगा यहाँ पर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिनसे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहली जो यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये इंडिया और बांग्लादेश की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है संप्रीति 2019, ये स्टार्ट हो रही है अभी बांग्लादेश में। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर इससे रिलेटेड, ये 8वां एडिशन है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताइए, तो ये संप्रीति हो गई। अब की बार कहां पर हो रही है? बांग्लादेश में हो रही है। कौन से नंबर का एडिशन है? तो ये 8वें नंबर का एडिशन है। ये आप लोगों को ऑल्टरनेटिव देखने को मिलती है, एक बार इंडिया में होती है, दूसरी बार बांग्लादेश में होती है। सीधा सीधा पर्पज यहाँ पर यह है किस तरीके से दोनों कंट्री मिलकर कोऑपरेट कर सकती है एक दूसरे के साथ में, ताकि फ्यूचर में अगर कोई टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है उसको टैकल करना है, टेररिज्म से रिलेटेड या फिर कोई इस तरीके की जो इंसर्जेंसी कोई हो रही है उसको टैकल करना है, या फिर यूएन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, मान लीजिए यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में यहां पर इन लोगों को जाना है, कोई इस तरीके का मैटर निकल कर आता है, तो वो सारी यहां पर मिलकर दोनों काम करते हैं किस तरीके से एक दूसरे के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं अगर कोई ऐसी कंडीशन पड़ती है तो फ्यूचर में। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है रसिया, इंडिया और चाइना, रिक, याद रखिएगा ये रिक की जो अभी मीटिंग हो रही है, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कहां पर हो रही है, तो ये वांग जो कि चाइना के अंदर में है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। इस मीटिंग के साइड बाई हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, उनके द्वारा पुलवामा अटैक के जो टेररिस्ट है उनको सजा दिलाने की बात की गई और बोला गया कि यहां पर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। क्यों? ये इसलिए बोला गया यहां पर क्योंकि जैसे मोहम्मद की अगर बात करें, वो एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है और यहां पर चाइना बार बार वीटो कर देता है जब यूएन में
उसको घसीटने की बात करता है इंडिया। तो इसीलिए यहां पर इंडिया चाह रहा है चाइना सपोर्ट करे यहां पर, और इस तरीके टेररिस्ट ग्रुप को कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके और वो इस तरीके से खुले सांड की तरह न घूमे, ये आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, काफी अच्छा ऑपरेशन चलाया गया हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा, डिस्ट्रॉय कर दिया गया 5 फॉरवर्ड पोस्ट जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में थी। यहां पर खासकर कई तरीके के जो टेररिस्ट ग्रुप यहां पर आप लोगों को पाक ऑक्युपाइड एरिया में पनपते हुए नजर आते हैं। तो हमारी आर्मी काफी अच्छा यहां पर स्टेप उठा रही है। इसी के एवज में एलओसी वाले एरिया में यहां पर 5 किलोमीटर के अंदर जो भी स्कूल वगैरह पड़ता है उसको भी यहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा फायरिंग यहां पर हो रही है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप हमारी आर्मी के द्वारा आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नेशनल यूथ पार्लियामेंट अवार्ड के बारे में। हमारी कंट्री में यहां पर एक तरीका ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया और जो कि इनॉग्रेट किया गया था हमारी कंट्री के यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनके द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया था। तो ये जो स्टार्ट किया गया था उसमें ये किया गया कि हमारी कंट्री के जो यूथ हैं उनको अवेयरनेस, उनको कहीं ना कहीं अवेयर किया जाए हमारी कंट्री में पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे होती है, कहीं ना कहीं उनको पार्टिसिपेट इसमें कराया जाए। तो उसके लिए 18 से 25 साल की एज के बीच के जो नवयुवक हैं उनको यहां पर इन्वाइट किया गया था अपने अपने विचार रखने के लिए। फिर उसमें से सेलेक्ट किया गया और 3 को यहां पर अवार्ड दिया गया, जिसके तहत यहां पर फर्स्ट को 2 लाख, दूसरे को 1.5 लाख और तीसरे को 1 लाख का प्राइज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यह प्राइज कंफर्म किसके द्वारा किए गए, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा यहां पर यह कंफर्म किए गए। काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों इसके बारे में होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये तो आप लोगों को कंफर्म हो ही गया। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड द अफेयर, जो मैंने आप लोगों को बताया इनॉग्रेट किया गया था राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के बारे में, यानी कि किस तरीके से आप लोगों को पता होगा 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट चुनकर आई उसने डायरेक्ट बोला था कि हम लोग ऐसा काम करके चलेंगे कि गवर्नमेंट कम और गवर्नेंस ज्यादा, यानी कि कम लोग रहेंगे और काम ज्यादा करेंगे। तो ई गवर्नेंस उस साइड में काफी रोल प्ले करती है, तो उसी के लिए अवार्ड यहां पर दिए जा रहे हैं। खासकर किसके द्वारा, ये है मिनिस्टर जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा यहां पर ये अवार्ड दिए जाएंगे, जिसके तहत यहां पर कोई स्टार्टअप है या फिर एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी किस तरीके से ई गवर्नेंस को प्रोटेक्ट, ई गवर्नेंस को प्रोग्रेस तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी कंट्री में काम करता है, उस फील्ड में जो भी काम करेगा उसको ये अवार्ड यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग हो सकता है इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। पंजाबी आप लोग जानते हैं मस्त डांस होता है, एक बार स्टार्ट हो जाए तो आदमी खूब मजे लेता है। तो पंजाबी डांस और खासकर यहां पर अगर बात करें तो नेपाल का जो भी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है मिलकर लोकल डांस, तो एक तरीके से पंजाबी हमारी कंट्री का और नेपाली दोनों मिलकर जो लोकल डांस है उसमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ये काठमांडू में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक है, तो पंजाब याद रखिएगा और यहां पर काठमांडू। ठीक है, तो पीके मूवी याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं यहां पर नेपाल के जो मिनिस्टर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर, नाम है रघुवीर महासेठ। तो यहां पर ये इसके चीफ गेस्ट रहे। ठीक है, आगे चलता हूं। जिस तरीके से हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर ये एयरफोर्स स्ट्राइक की गई, इसी के द्वारा यूएसए के द्वारा भी लगभग 20 फाइटर जो यहां पर एक तरीके से गए और यहां पर मारा गया, 20 मारे गए कहीं ना कहीं। यहां पर अल शबाब के जो फाइटर थे ये यूएसए के द्वारा स्ट्राइक की गई, कहां पर, सोमालिया के अंदर में। ठीक है, तो ये सोमालिया एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए, फिर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे कहां पर ये बात की जा रही है। बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से आप लोग इधर आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा जूम करते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हॉर्न का मतलब होता है सींग, यानी कि एक सींग जैसी आकृति बनाने वाला एरिया। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया यहां पर इथोपिया, ये हो गया डिजिबुटी, इरिट्रिया और ये हो गया सोमालिया। ये मिलकर यहां पर एक हॉर्न जैसा बनाते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा गल्फ ऑफ एदन भी लिखा हुआ है यहां पर, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये अब देखिए, अब एग्जैक्ट आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये सींग जैसी जो आकृति बनती है ये आप लोगों को देख रहे हैं यहां पर, तो इस तरीके से ये मिलकर कंट्री बनाती है। तो इसमें है यहां पर ये सोमालिया, मागादिशु इसकी कैपिटल है। तो यहां पर ये स्ट्राइक की गई यूएसए के द्वारा, क्योंकि काफी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है यहां पर जो हथियार बंद है और गवर्नमेंट को कई बार काम भी करने नहीं देती, और खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए हैं वो काफी सख्त हैं इनके ऊपर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहां पर हमारी कंट्री के जो आप लोग देखते हैं ताजमहल, तो ताजमहल जो बनाया गया था ये उस्ताद अहमद लाहौरी, तो इसके आर्किटेक्चर इनके द्वारा तैयार किया गया था। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी नोएडा में हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है, और खासकर हमारी कंट्री में जब से नेशनल वाटरवेज के ऊपर काम किया जा रहा है तब से ये काफी न्यूज में है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। जो चेयरमैन है यहाँ पर इनका नाम है जलज, यानी कि जल से रिलेटेड बात की जा रही है, और ऐसे ही यहाँ पर चेयरमैन है जलज श्रीवास्तव, तो इस तरीके से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 5 में आता है हमारे संविधान में, आर्टिकल 148 से 151 में बात करते हैं। 4 वॉच डॉग हैं हमारी कंट्री में, एक है यहाँ पर कैग, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, और एक और है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये 4 वॉच डॉग हैं जो हमारी कंट्री में काम करती हैं, किस तरीके से हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में फोकस देने हैं, चलिए बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो चारों जो काम करते हैं 4 वॉच डॉग है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई
बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। तो ये 4 वॉचडॉग हमारी कंट्री में अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं, किस तरीके से अलग अलग एरिया में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और चारों की चारों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग भी इनको बुलाया जाता है। आईपीएल में जो मनी यहाँ पर लास्ट ईयर लगी थी, लगभग 15 करोड़ के करीब यहाँ पर लगी थी, तो वो जो मनी है अब की बार इनॉग्रेशन में खर्च नहीं की जाएगी। पुलवामा अटैक में जो शहीद हमारी फैमिली के जो जवान हुए हैं, उनको यहाँ पर ये अवार्ड, ये मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज की बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले जो न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, ये है ईरान के बारे में। ईरान अपनी कंट्री का जो रिवॉल्यूशन है उसका 40वां साल इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया। 40वें साल के उपलक्ष्य में यहां पर ईरान की जुडिशरी के द्वारा बोला गया कि 50,000 लोगों को ये एक तरीके से पार्डन यानी कि माफीनामा देंगे, जो कि गिरफ्तार किए गए थे ईरानियन रिवॉल्यूशन के उपलक्ष्य में, जो कि यहां पर 40वीं एनिवर्सरी अब की बार यहां पर देखने को मिली। तो एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव स्टेप बोल सकते हैं। अतोयुल्लाह खामी यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक लीडर हैं, जिनके द्वारा यहां पर ये पार्डन अनाउंस किया गया। और ये जो काम किया गया यहाँ पर इनके संविधान के आर्टिकल 110 के हिसाब से किया गया, जो कि हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना आप लोग याद रखते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने अभी अपनी कंट्री का 40वां यहाँ पर जो अपनी कंट्री का 40वां रिवॉल्यूशन एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, जो कि 1979 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आइडिया रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है चाहबार में हम एक पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं, जो आप लोगों को पता होगा ईरान के अंदर ही है वो। तो इसलिए काफी न्यूज में रहता है इंडिया और ईरान का रिलेशन, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया रहेगा, तो आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पर ये होगी चाहबार। ठीक है ना, तो ये देखिए, और यहाँ पर गवादर है जो चाइना डेवलप कर रहा है, गवादर पोर्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, ये आ रही है श्रीनगर से रिलेटेड एक ट्रांसमिशन लाइन की बात यहां पर की जा रही है। ये ट्रांसमिशन लाइन आप लोग यहां पर मैप में भी देख सकते हैं एग्जैक्टली। तो ये इसके नाम पर डायरेक्ट आप लोग देखते हैं सारे वर्ड यहां पर यूज किए गए हैं, श्रीनगर, अलस्त्रांग, द्रास, कारगिल, लेह। ये पांचों के पांचों आप लोग नाम यहां पर देख सकते हैं, जिसके थ्रू ये ट्रांसमिशन लाइन होती हुई जा रही है। एक तरीके की पावर सप्लाई आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर श्रीनगर वाले एरिया में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप लोग समझ सकते हैं, लोग जो होते हैं टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट चलाकर कारोबार तक का किया जा सकता है। तो अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी अवेलेबल रहती है तो वहां पर अपने आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोग को दिखने को लगता है वहां पर। तो इसीलिए जो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्लान, जिसको PMRP बोला जाता है, उसका एम यही है कैसे रिहेबिलिटेशन और क्वालिटीफुल लाइफ यहां पर लद्दाख वाले रीजन में प्रोवाइड कराई जा सकती है। और इसी के तहत यहां पर नेशनल ग्रिड के साथ में कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। तो ये एरिया है यहां पर जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, और ये लाइन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए। आगे चलता हूं, आगे नजर डालते हैं यहां पर राज्य की न्यूज के ऊपर। तो राज्य से जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है कर्नाटक से। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहां पर विजिट गए हुबली, कर्नाटक के अंदर में। कर्नाटक के अंदर में यहां पर ये विजिट जो की गई, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ भी यहां पर विजिट की गई थी, पर यहां पर जो फोकस रहेगा ये कर्नाटक की रहेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़, ये कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिला, जिसका फाउंडेशन रखा गया, यानी कि नया IIT धारवाड़ में। इसी के साथ में एक यहां पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट भी धारवाड़ में देखने को मिला। इसी के साथ में एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जा रही है, 1.5 मीट्रिक टन ये मैंगलोर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की गई, और 2.5 ये पादुर है, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर। इसी के साथ में यहां पर जो रेलवे की लाइन है उसको भी डबल करने की बात की गई, लगभग 18 किलोमीटर की, जो बेंगलुरु से लेकर हुबली के बीच में आप लोगों को देखने को यहां पर मिलता है, यानी कि सदर्न वेस्टर्न जो रेलवे है, इस वाले रूट की यहां पर बात की जा रही है। इसी के साथ में ई गृह प्रवास, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन वाला एरिया है, उसके तहत यहां पर 2350 हाउस कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई। तो ये तमाम प्रोजेक्ट यहां पर देखने को मिले, जो कि इनकी विजिट से निकल कर आते हैं। तो हल्का सा अगर कहीं पर कोई स्टेटमेंट मिले या कुछ आइडिया आप लोगों को हल्का सा कहीं पर इसके बारे में देखने को मिले, तो इसका आप लोग अगर आइडिया रखेंगे तो कोई क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर सही हो सकता है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर नजर डालते हैं डिफेंस की न्यूज के ऊपर। तो डिफेंस से जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये है एक्साइज राहत के बारे में। राहत एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं उन लोगों को मिलेगी जो किसी प्रॉब्लम में होंगे। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्साइज है। राजस्थान के जयपुर में भी आप लोगों को देखने को मिली, जो हमारी आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्साइज है, यानी कि अगर कोई किसी तरीके से बाढ़, कहीं पर किसी तरीके की सुनामी या साइक्लोन में फंस जाता है, तो वहां पर हमारी कंट्री की जो ये टीम है, ये वहां पर रिलीफ प्रोवाइड कराएगी। उसके
लिए यहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है। एक्सरसाइज का सीधा मतलब ये है, जैसे एग्जाम से पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाकर जाते हैं कि एग्जाम में अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाएं, बिल्कुल वही पर्पज है यहाँ पर इन एक्सरसाइज को कराने का, ताकि उस टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये जो है यहाँ पर 8th नंबर की इस तरह की एक्सरसाइज है जो कि डिफेंस फोर्सेज के द्वारा कंडक्ट कराई गई। और कहां पर कराई गई? राजस्थान के अंदर जयपुर में ये कंडक्ट कराई गई। तो नाम है एक्सरसाइज राहत, आइडिया जरूर रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं, आगे बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में। पर्सन इन न्यूज में जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर ये है इजिप्ट के प्रेसिडेंट यहाँ पर अब्दुल फतेह अल सिसी। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गए क्योंकि न्यू चेयर जो अफ्रीकन यूनियन की है वो इनके अंडर में आ गई है। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हैं जिनको यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि एक तरीके के डिक्टेटर हैं, अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को बर्बाद करके रख रखा है और ये एक तरीके से उसको सप्रेस भी कर रखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके के इंसान के अंदर आना, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जैसे आप लोग कंपेयर करें अगर जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, ऐसी तरीके से यहाँ पर एक अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। कब इसका गठन किया गया था, जाकर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, और कहां इसका हेडक्वार्टर है, कम से कम ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो पूरा प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिला, ये इथोपिया के अंदर जो यहाँ पर अदिस अबाब, ठीक है। तो आप लोग लोकेशन एक बार देखें ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें कहां पर है ये एग्जैक्टली। जो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये हो गया इथोपिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गया एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो अदिस अबाब, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल भी है। तो यहाँ पर ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया इससे रिलेटेड, जब यहाँ पर चेयरमैनशिप इनको यहाँ पर ट्रांसफर की गई। ओके, आइए अब आगे चलता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के एक नेशनल पार्क के ऊपर। तो जो आज का नेशनल पार्क है यहाँ पर यह है इंतांकिन नेशनल पार्क। ये लोकेशन आप लोगों को नागालैंड में देखने को मिलेगी। नागालैंड में एग्जैक्ट लोकेशन है, और जो इसको स्टेब्लिश किया गया था ये 1993 में स्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर अगर बात करें जो इसका नाम जो रखा गया इसमें, ये है यहाँ पर तांकी। तो इसका नाम अगर देखेंगे ड्राइव किया गया यहाँ पर जेमी डायलेक्ट का मतलब एक लैंग्वेज है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो ट्राइबल है यहाँ पर जिसका नाम है जियांगलोंग जो ट्राइब है कम्युनिटी है उनके द्वारा यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उससे यहाँ पर इसका नाम ड्राइव किया गया इस नेशनल पार्क का। तो ये लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आइए इसी बहाने से एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं एग्जैक्ट कि कहां पर पड़ता है ये पर्टिकुलर एरिया। तो ये है आप लोगों के सामने इंडिया का मैप। तो यहाँ पर आप लोग देखिए नागालैंड ऊपर हो गया, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया, मणिपुर और इधर हो गया असम। तो 3 एरिया टच करते हैं हमारे राज्य के, और बाकी म्यांमार से टच करता है इसका एरिया। तो यहाँ पर इस लोकेशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 1993 में। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आज आप लोगों का जो पॉलिटिकल रिवीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आर क्या होता है, 0R क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, रिजोल्यूशंस कैसे लिए जाते हैं, क्या मतलब है इनका, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इनकी सबकी डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखनी है। और कल भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, मेहनत करने का बिल्कुल मन ही नहीं है आप लोगों का, आंसर बहुत कम बच्चों ने दिए हैं। या तो यार देखो ये आप लोगों के लिए है, यहाँ पर ये रिविजन आप लोगों के लिए करा रहा हूं, कम से कम जाकर पढ़िए, देखिए उसको, जो आप लोगों का कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। आजकल टाल के बातों को अगर ऐसे करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगर किसी दिन पर्टिकुलर कोई काम आप लोगों को करने के लिए बोला जाता है तो उसी दिन उसको कंप्लीट कीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ऐसा पैटर्न लाइफ पे बनाकर चलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, वरना जहां पर हैं वहीं पर ही रहोगे। फिर बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो कम से कम ये फोकस देकर चला कीजिए, जो आप लोगों को बोला जाता है करने के लिए इतना कम से कम कर लीजिए, तो कम से कम आप लोग कहीं एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये नहीं करके जाएंगे बिल्कुल भी, तो फिर तो देख कोई मतलब नहीं है। तो आंसर देने की कोशिश जरूर किया कीजिए। ओके, बात करते हैं यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो कंडक्ट की गई यहाँ पर स्ट्राइक बालाकोट, ये खैबर पख्तून एरिया है पाकिस्तान में, वहां पर ये स्ट्राइक कंडक्ट कराई गई। डीआरडीओ के द्वारा जो देखने को मिला यह है चंदीपुर उड़ीसा में आप लोगों को, जहां पर हमारी कंट्री के द्वारा ये क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट की गई। मोदी जी के द्वारा यहाँ पर अनवील किया गया भगवत गीता का जो एडिशन है काफी बड़ा, जो कि लगभग आप लोग देखते हैं 2.8 मीटर का यहाँ पर मेजरिंग इसकी देखने को मिली, और इसी के साथ में 800 किलोग्राम का ये वेट में है। तो काफी इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड में एक अपने ही तरीका इस तरीका यहाँ पर एक बुक आप लोग बोल सकते हैं, जो कि इस्कॉन टेम्पल न्यू दिल्ली में इनोग्रेट की गई मोदी जी के द्वारा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिलकर काम करेंगे ताकि नेशनल वाटरवेज में जो भी यहाँ पर ईंधन की जरूरत पड़े वो यहाँ से निकल कर आए, यानी कि IOCL से निकल कर आए। चेयरमैन ऑफ कमिटी की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि हमारी कंट्री में क्रिकेट को देखरेख करती है, ये विनोद राय जी के अंदर में, जो कि फॉर्मर कैग भी है हमारी कंट्री के। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट किया गया नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को की डेफिनेशन क्या है माइनॉरिटी की वो क्लियर कीजिए। माइनॉरिटी स्टेट पे है या फिर सेंटर पे है, कौन एग्जैक्टली माइनॉरिटी है, ये माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो उसके बारे में बात की गई। आइए नजर डालते हैं
क्या आप लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में होगा आप लोगों का क्विज, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। नेशनल साइंस डे के बारे में डिटेल में जाना, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी हम लोगों ने एक छोटा सा क्विज देखा जिसका आंसर भी आप लोगों के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई, इंडिया और बांग्लादेश की बात की गई एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर RIC यानी कि रसिया इंडिया चाइना की जो मीटिंग अभी देखने को मिली यहाँ पर, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा जो परफॉर्मेंस दी जा रही है LOC पर, वो जबरदस्त है। इसी के साथ में बात की जाए नेशनल यूथ पार्लियामेंट के बारे में हम लोगों ने जाना, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, ई गवर्नेंस अवार्ड के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंडिया और खासकर नेपाल और इंडिया में पंजाब, ये पर्टिकुलर जो डांस फेस्टिवल है उसके साथ में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया दोनों के द्वारा मिलकर। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा भी यहाँ पर एक स्ट्राइक की गई सोमालिया वाले रीजन में। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर ईरान के रिवॉल्यूशन के बारे में जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, एक जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है उसके बारे में, जो कि खासकर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कर्नाटक में विजिट की गई और क्या क्या इनोग्रेट किया गया वो देखा। एक्साइज राहत क्या है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट यहाँ पर अफ्रीकन चेयरमैनशिप के बारे में जाना, जो कि इजिप्ट के पास पहुंच गई है। इसी के साथ में एक नेशनल पार्क, और यह आप लोगों का पॉलिटिका रिवीजन, पॉलिटिका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये थे आप लोगों की 27 फरवरी के नैनो मैगजीन के आंसर। अब डालते हैं आज के क्विज के ऊपर नजर। जो अभी यहां पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली, किसके बीच में, यह है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और बांग्लादेश में कंडक्ट कराई जा रही है। तो आप लोगों को बताना है कौन से नंबर का एडिशन है ये। रसिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ये कहां पर हो रही है, चाइना के अंदर। आप लोगों को पर्टिकुलर सिटी का नाम बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके द्वारा यहां पर नेशनल यूथ अवार्ड कंफर्म किए गए, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिए गए। इसी के साथ में यहां पर एक फेस्टिवल की बात की जा रही है, जो नेपाल और पंजाबी दोनों मिलकर यहां पर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये किस कंट्री में है, हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में या फिर नेपाल में। नेक्स्ट बात की जा रही है लगभग 20 फाइटर्स यहां पर अल शबाब के मारे गए, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। यहां पर कौन सी कंट्री का है ये ग्रुप, जो कि यहां पर यूएसए के द्वारा स्ट्राइक की गई। यहां पर बात की जा रही है ईरानियन जुडिशरी के द्वारा लगभग यहां पर लगभग यहां पर 50,000 जो लोग हैं उनको एक तरीके से छूट दी गई, थोड़ा सा जो उनको एक तरीके से जो सजा सुना रखी थी। तो ये 40वीं एनिवर्सरी पर देखने को मिली ईरानियन रिवॉल्यूशन। कब हुआ था ईरानियन रिवॉल्यूशन, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडियन आर्मी के बारे में, तो एक एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट कराएगी। लोकेशन आप लोगों को बताना है, जिसका नाम है एक्सरसाइज राहत, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो आप लोगों को इसके बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। इसी के साथ में जब टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए और अपना रिविजन भी करते रहिए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, और अगर किसी को रोक सकें तो ये भी काफी अच्छा कदम होगा इस डायरेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।